नमस्कार साथियों। तो आज की जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी PYQ MCQ की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, आज उसकी 6th क्लास है। आशा करता हूँ कि आपने पहले की जो क्लासेज है वो देखी होगी, आपको समझ में भी आया होगा और आपने क्या है उन प्रश्नों की रिवीजन भी करी होगी। तो आज की हम कहानी को शुरू करते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम शुरू करते हैं। आज भी कुछ है जो कि आपके जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति या फिर राज्यसभा लोकसभा के इर्द गिर्द आपके जो है इन टॉपिकों पर घूमने वाले हैं आज के जो क्वेश्चन हैं। तो चलिए करते हैं आज की इस कहानी को शुरू। भारतीय राज्य व्यवस्था की जो छठी क्लास है, ठीक है, PYQ MCQ की सीरीज है, छठी क्लास है। जितनी क्लासेस होगी कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपको MCQ के PYQ के थ्रू ही आपका कवर कराया जाएगा। 30 से 40 जितनी भी क्लासेज होती है वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सिलेबस में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी है, तो आप क्या है इन वीडियो को जरूर देखिएगा। आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज का जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रपति है जो अपना त्याग पत्र किसे देता है। राष्ट्रपति है जो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देता है। देखिए, इसके लिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 में बताया गया है कि जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो जो अपना जो त्याग पत्र देता है, ठीक है, वो किसको देगा, वो देगा उपराष्ट्रपति को, ठीक है। त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा। देखिए, मुख्य जो चुनाव आयुक्त है इसका क्या कार्य है, चुनाव करवाना, ठीक है, चुनाव का संचालन करना, ठीक है। और राज्य सभा के जो सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति ही होते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश की क्या भूमिका है राष्ट्रपति के रूप में। सर, इस राष्ट्रपति जी को क्या करते हैं, ये शपथ दिलवाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी, उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति को क्या है, ये त्याग पत्र देते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो किसके पास है। राष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, राज्यसभा सभापति के पास या फिर महान्यायवादी के पास। तो इसका जो सही जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 123 के अनुसार जो अध्यादेश कौन जारी करते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। जब संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी सदन सत्र में न हो और ऐसी परिस्थितियां हो जिनमें तत्काल कानून बनाए जाने की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति क्या है अध्यादेश है वो जारी कर सकता है। राष्ट्रपति यह सकते हैं जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर है इसका जो प्रयोग करता है। मंत्रिपरिषद का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, मंत्रिपरिषद है जो हमारे किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 73 में, ठीक है। हमारी मंत्रिपरिषद का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में आर्टिकल 74 में बताया गया है। अध्यादेश है जो एक अस्थायी कानून होता है जिसे संसद की है तो सत्र में न होने पर क्या तत्काल आवश्यकता के कारण है क्या जारी किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, अनुच्छेद 352 है वो किससे संबंधित है। अनुच्छेद है वो 352 है वो किससे संबंधित है। इसकी जगह ये क्वेश्चन ऐसा होना था कि इसमें जो क्वेश्चन में है वो टाइपिंग मिस्टेक है। इसका जो ये क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान के खालिस्तान का यानी कि खालिस्तान है एक संबंध का युद्ध यानी कि बाहरी जो आक्रमण हो जाते हैं, तो जो लगाया जाना वाला जो आपातकाल है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है। अनुच्छेद 352 है, 352 है जो हमारे आर्टिकल वो किसके लिए है, आपातकाल को लगाता है, ठीक है। आपात लगाता है, कब लगाया जाता है, जब कोई विद्रोह होता है, ठीक है, या फिर बाहरी आक्रमण होता है, ठीक है,
तब ये लगाया जाता है, यानी कि युद्ध की स्थिति हो जाती है तब ये जो है आपातकाल है वो लगाया जाता है। ऐसे ही जो स्थिति है, अगर राज्यों के इसमें हो जाए, राज्य जो अपने शासन को न संभाल पाए तो आर्टिकल 356 है जो एक राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रपति जो वो वित्तीय है जो 360 में लगाया जाता है, वित्तीय आपात लगाया जाता है आर्टिकल 360 के अनुसार। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं, नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है कि जो सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति है वो कौन है इन चारों में से। पहला जो नाम है वो है नीलम संजीव रेड्डी, दूसरा जो नाम है शंकर दयाल शर्मा, तीसरे हैं राजेंद्र प्रसाद, चौथे हैं आर वेंकट रमन। तो सबसे जो ज्यादा बार है जो हमारे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है वो है राजेंद्र प्रसाद जी है। ठीक है। सबसे ज्यादा जो कार्यकाल है वो इनका ही माना जाता है, इनका ही है। नीलम संजीव रेड्डी है ये, संजीव रेड्डी है जो ये बने थे 1970 से 1982 तक है, राष्ट्रपति के रूप में काम किया है। ठीक है। और जो हमारे शंकर दयाल शर्मा है, ये जो भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे, 9वें राष्ट्रपति बने थे 1992 से 1992 तक। ठीक है। 5 साल राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ठीक है। और आर वेंकट रमन है जो ये हमारे 8वें राष्ट्रपति बने थे, 8वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। 1980 से 1992 तक। ठीक है। इस तरह है जो इसका दो राष्ट्रपति का ये कॉन्सेप्ट है। राष्ट्रपति की जो स्पेशल वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ उसमें क्या है, सारे के सारे राष्ट्रपति को आपको याद करवा दिया जाएगा, वो भी ट्रिक के थ्रू। और सारे के सारे जो कब से कब तक है ये भी आपको याद हो जाएगा राष्ट्रपति की जब भी कोई वीडियो आएगी। ठीक है। जो हमारे हैं, जो राजेंद्र प्रसाद जी है, वो 26 जनवरी 1950 को ही क्या है राष्ट्रपति के पद पर बैठा दिए गए थे। ठीक है। और इनके जो 3 कार्यकाल था 1952, पहला जो कार्यकाल 1952 तक रहा। ठीक है। फिर 1952 से 1957 तक। ठीक है। और फिर 1957 से 1962 तक 3 कार्यकाल के रूप में इनका माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव से जो संबंधित अनुच्छेद है वो कौन सा है। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अनुच्छेद है वो किससे राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद संबंध। ठीक है। ये पॉइंट में लग रहा है। ठीक है। अनुच्छेद 103 है पहला, अनुच्छेद 78 है, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 54 है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 54। इसके लिए सर ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है। राष्ट्रपति के जो निर्वाचन में है, चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य लेते हैं भाग, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य है जो भाग लेते हैं। ठीक है। और इसके बाद क्या है, जो 70वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या है, इसमें क्या है दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभा निर्वाचित की गई थी, इसके बाद क्या है ये भी इस चुनाव में भाग लेना शुरू कर दिए गए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये है, राजीव गांधी के शपथ के समय राष्ट्रपति कौन थे।
ठीक है। राजीव गांधी के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कौन थे राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। आपके सामने जो ऑप्शन है वो है शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन, या फिर ज्ञानी जेल सिंह। ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या है, ज्ञानी जेल सिंह है। ठीक है। ज्ञानी जेल सिंह क्या था, राजीव गांधी के समय क्या थे, राष्ट्रपति थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। महाभियोग संबंधी अनुच्छेद आपको बताना है कौन सा है। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, या फिर अनुच्छेद 88। तो महाभियोग की जो विधि है अनुच्छेद आपकी जो है 61 में है। ये जो महाभियोग की विधि है इस पर चलाई जाती है, राष्ट्रपति पर चलाई जाती है। ठीक है। राज्यसभा का जो पहली बार गठन है वो आपसे पूछा है, कब हुआ था। राज्यसभा का जो पहली बार गठन है वो कब हुआ था, ये आपको बताना है। 1952 में हुआ था, या फिर 1947 में हुआ था, 1950 में, या फिर 1948 में। जो राज्यसभा का और लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन है जो, वो भी 1900, जो हमारी पहली लोकसभा बनी थी 1952 में, और जो पहली राज्यसभा थी वो भी क्या है, 1952 में बनी। ठीक है। और अगर इसकी आपसे पहली बैठक पूछ ली जाए तो क्या है, 13 मई को हुई थी 1952 में। 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई थी। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1952 को पहली जो है राज्यसभा हमारी गठित की गई थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनकी न्यूनतम आयु क्या होती है, क्या होनी चाहिए। ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है 25, 21, 30, या फिर 35। देखिए जो राज्यसभा की जो न्यूनतम आयु रखी हुई है वो है 30 वर्ष। 30 वर्ष। और जो संसद का जो कॉन्सेप्ट है आपका, आर्टिकल कहाँ पर है, आर्टिकल 84 में है। लोकसभा और राज्यसभा की जो आवश्यक है, जो योग्यताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है। लोकसभा के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आयु क्या है, वो 25 है। और राज्यसभा के लिए क्या है, वो है 30। ठीक है। और राष्ट्रपति के लिए क्या है, वो है 35 वर्ष। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मनी बिल का जो निर्णय है वो कौन करता है। ये जो मनी बिल है, जो मनी बिल है यानी कि धन विधेयक है, धन विधेयक है, उसका निर्णय कौन करता है। यानी कि ये प्रश्न कुछ इस तरह का है कि कौन तय करता है कि कोई विशेष विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं। यह कौन कहता है, हमारे राष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर राज्यसभा सभापति, या फिर वित्त मंत्री। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोकसभा के जो अध्यक्ष है। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताया गया है। धन विधेयक क्या है, धन विधेयक क्या है, ये क्या है, जो संचित निधि से क्या है धन निकालने का जो है के बारे में बताया गया, संचित निधि से। ठीक है। संचित निधि से धन निकालना, या फिर कर लगाना या हटाना, या फिर बदलना। ठीक है, इससे संबंधित है। भारतीय संसद में क्या शामिल है, इनसे बनकर है जो संसद बनती है, ये आपको बताना है। देखिए संसद के जो तीन है, ठीक है, कौन कौन से है, राष्ट्रपति है, ठीक है, लोकसभा है, और राज्यसभा है। इन तीनों से मिलकर क्या है, एक संसद है, वो पूरी तरह से बनती है। जो संसद का जो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में कहाँ पर है, आर्टिकल 79 में। ठीक है। भारतीय संसद के कितने भाग है, 3 भाग है। कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। ठीक है।
लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु में आपको पहले ही बता चुका हूँ, 25 है। ठीक है। प्राक्कलन समिति के जो सदस्य हैं वो आपको बताना है। जो प्राक्कलन समिति है के जो सदस्य आपको के बारे में बताना है। केवल लोकसभा के, केवल राज्यसभा के, दोनों सदन के, या फिर स्पीकर द्वारा नामित। बताइए कौन है प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं, वो कौन होते हैं? जो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वे केवल और केवल कहाँ से हैं? लोकसभा से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है। प्राक्कलन समिति का क्या है? बजट का क्या है? प्रशिक्षण करना। ठीक है। एस्टिमेटेड बनाना। ठीक है। सरकारी खर्च में जो इकोनॉमिक है, ठीक है, या फिर कार्यकुशलता को क्या है, इसका बारे में सुझाव देना। और यह भी देखना कि जो सरकारी धन का क्या है, सही उपयोग हो रहा है या नहीं, यह देखना भी किसका कार्य है? प्राक्कलन समिति का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कैसे होता है, कौन करवाता है? लोकसभा के जो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो कौन करते हैं? वो कौन करते हैं? हमारे लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा के सदस्य करते हैं। आर्टिकल 99 में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बताया गया है। लोकसभा है अपने सदस्यों में से किसी एक का क्या है, अध्यक्ष, और एक को क्या है, उपाध्यक्ष के रूप में उसका क्या है, चुनाव करेगी। लोकसभा के अगला प्रश्न आपका, लोकसभा के अध्यक्ष का जो मत है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है निर्णायक मत। ठीक है। निर्णायक मत कहलाता है। किसका मत? लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका मत है जो निर्णायक मत के रूप में बताया जाता है। अनुच्छेद आर्टिकल, तो आर्टिकल 100, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः मतदान नहीं करते, लेकिन यदि पक्ष और विपक्ष के मत क्या है, बराबर हो जाते हैं, तो क्या है, अध्यक्ष को बुलाया जाता है वोट करने के लिए। पर ये वोट किसकी तरफ करते हैं? क्योंकि इनके जो वोट है वो बराबर बराबर हो जाते हैं। ठीक है। ये जब भी किसी की तरफ वोट करते हैं तो उनका जो निर्णायक मत इसलिए माना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष है जो त्याग पत्र है वो किसे देता है? ठीक है। आज के जो क्वेश्चन है काफी शॉर्ट में बनाए गए हैं। ठीक है। जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपना जो त्याग पत्र है वो किसे देते हैं, ये आपको बताना है। भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या फिर संसदीय कार्य मंत्री को। क्या किसे देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना जो त्याग पत्र है वो देते हैं। आर्टिकल 94 में इसको बताया गया है। ठीक है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की सीटें हैं वो आपको बतानी है कितनी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपको बतानी है कितनी है। पश्चिम बंगाल में जो सीटें हैं वो कितनी है? 16 सीटें हैं इसकी राज्यसभा की। राज्यसभा की जो सीटें हैं कितनी हैं? पश्चिम बंगाल में 16 सीटें हैं। ठीक है। और ये जो 16 सीटें किसमें है पश्चिम बंगाल में? अगर हम यूपी की बात करें 31। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो कितनी है? 19 है। तो इसके बारे में भी किसी और एक वीडियो में हम देखेंगे। आपको कमेंट में क्या बताना है? कमेंट में बताना है कि जो हरियाणा में है वो लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वो आप कमेंट में बताना है। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो हमारा है, योजना आयोग की जो स्थापना है वो कब की गई थी? जो योजना आयोग की जो स्थापना है कब की गई थी, आपके सामने ऑप्शन है 1947, 1949, 1950, या फिर 1952। इसकी जो कि योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 को की गई थी। ठीक है। 1950 को इसकी योजना की आयोग की क्या है, की गई थी। अब जो है इसका जो नाम बदल कर है वो क्या कर दिया गया है? वो कर दिया गया है नीति
आयोग। नीति आयोग कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को इसका क्या है? योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया है। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन अगर बुलाया जाता है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर लोकसभा अध्यक्ष, या फिर महान्यायवादी? इसका जो सही आंसर होगा वो कौन क्या होगा? वो होगा लोकसभा अध्यक्ष है, जो आर्टिकल 108 में आपको बताया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में बताया गया है कि संसद के दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन का जो प्रावधान है, ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे? वो करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष है जो उसकी जो अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन है वो मंत्री परिषद का जो आकार है वो कौन तय करता है? मंत्री परिषद में कितने व्यक्तियों को रखा जाना चाहिए, कितने मिनिस्टर्स को रखना चाहिए, कितने प्रतिशत होने चाहिए, कौन कौन होने चाहिए, वो कौन बताते हैं? वो बताते हैं हमारे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है, अपने जो अ, जीते हुए मेंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से चुनते हैं। अ, उनके जो है विभागों को क्या है, उनके अंदर है वो बांट दिया जाता है कि कौन सा विभाग किस मिनिस्टर के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जो इसका जो मंत्री परिषद का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर है? वो है हमारे आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 74 में। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, आर्टिकल 73 में भी इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है और राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। ठीक है। जो प्रधानमंत्री ही क्या तय करेंगे कितने मंत्री होंगे, कौन कैबिनेट मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री बनेगा, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, और किस मंत्री को हटाना है या फिर ऐड करना है, ये सारा का सारा क्या है, प्रधानमंत्री है करते हैं। ठीक है। ये प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को बताते हैं किनको ऐड किया जाए मंत्रालय में। अगला जो क्वेश्चन है वो है जो राज्यसभा सदस्य का जो कार्यकाल है वो आपको बताना है। जो राज्यसभा का जो सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। आर्टिकल 83 में आर्टिकल 83 में बताया गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक है। इसे कभी क्या है भंग नहीं किया जा सकता। और प्रत्येक जो एमपी का जो कार्यकाल है वो कितना है? 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए आज के जो क्वेश्चन है वो यही थे, यहीं तक थी आज की कहानी। ठीक है। मैं आपसे क्या है एक क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूँ। आपको इसका जवाब है क्या है, कमेंट में आपको बताना है। कमेंट में इसका जवाब है जो बताना है। देखिए जो लोक लेखा समिति है, ठीक है, आपको बताना है लोक लेखा समिति है, उसके अध्यक्ष है जो कौन होता है? ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है। ये आपको कमेंट में बताना है। और इसकी जो पीडीएफ है, जो आपके सामने पीपीटी है, इसकी जो पीडीएफ है आपको क्या करना है, टेलीग्राम को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही टेलीग्राम पर आप क्या है मंजीत पालवन ESIR सर्च करेंगे तो आपके सामने क्या है, टेलीग्राम है वो चैनल आपके सामने आ जाएगा। या फिर आप क्या है इस वीडियो के लिंक और जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी क्या है आप सीधे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ से क्या है इसकी जो रिवीजन आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।